हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम इम्पोर्टेंट जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, शंघाई कॉरपोरेशन जो है अभी उसकी मीटिंग चल रही है एंड ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है एंड केस में प्रीलिम्स में इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी है। सो आप लोगों को इन सब को अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बता देती हूँ इसका जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में बता दूँगी एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में मैंने आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाई है जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने कमेंट्स भी बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अच्छे कमेंट्स दीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, पहला जो हम स्टार्ट करें वो है हमारी एस सी ओ समिट 2023। देखिए, जो एस सी ओ समिट है ना 2023, वो पहले तो आपको होस्ट के बारे में पता होना चाहिए। होस्ट कौन कर रहा है? हमारी इंडिया कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है एंड देन उसके बाद आपको याद रखना है कि एस सी ओ क्या है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या इन शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है, या अगर है भी तो वो कब बना है। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। पहले हम जान लेते हैं कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल, देखिए इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है कि एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2001 में बनी थी। बट तब इसका नाम शंघाई कॉरपोरेशन नहीं था, तब इसका नाम शंघाई 5 था क्योंकि उस टाइम पे इसके सिर्फ और सिर्फ 5 मेंबर थे। ठीक है, एस सी ओ चार्टर 2002 में साइन हुआ और 2003 में ये फोर्स में आया। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो रशिया एंड चाइनीज़ है। रशियन एंड चाइनीज़ इसकी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। इसके जो कंट्रीज़ हैं पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। इसके करंटली मेंबर्स हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आप इसको देखो, शंघाई 5 में जो थे तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान नहीं था और बाकी सब थे। ठीक है, टोटल 8 मेंबर हैं। इंडिया, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान नहीं था उस टाइम पे शंघाई जब 5 थी। इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में इसको साइन किया एंड 2001 में उज़्बेकिस्तान इसका मेंबर बना। तो अब आपको इसका जो है मैनोमिक्स भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आप शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी सॉरी मेरे मुंह से इंडिया निकल रहा है बार बार। शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि इसको इंडिया होस्ट कर रहा है ना, तो बार बार फ्लो में इंडिया आता रहता है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अभी इंडिया होस्ट कर रहा है एंड उसका जो आप मैनोमिक्स आप ऐसे याद रख सकते हो। इंडिया, ठीक है, ट्रक, TRUC, ट्रक टू पाकिस्तान। एक सेकेंड यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इंडिया, ट्रक टू पाकिस्तान। पहले आपने ऐसे लिखना है INDIA, इंडिया, TRUC का स्केयर टू पाकिस्तान। ठीक है, टी से क्या है? तजाकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज़्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से किर्गिस्तान, के से कजाकिस्तान और पी से पाकिस्तान। इंडिया, ट्रक टू तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान। ठीक है, जैसे हम G20 कंट्रीज़ को याद रखते हैं ना, तो G20 पे भी मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगी जिस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। तो वो है गुरुजी सीता अब SSC-FCI में जॉब करती है, उस तरीके का मिनोमिक्स G20 का भी है। एंड इंडिया, ट्रक टू पाकिस्तान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो आप लोग इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना? 2017 में बना। ईरान भी इसका परमानेंट मेंबर बनने को तैयार है 2023 में, तो आपको इसको भी याद रखना है। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का है। चाइना जो है एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन के साथ कनेक्टिविटी कॉरपोरेशन बढ़ाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है ला रही है। उसके बाद सिल्क रोड बेल्ट इनिशिएटिव भी है। उसके बाद मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव्स भी हैं। तो ये कुछ सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। अभी जो हमारा इंडिया इसको जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है। अब इसके बाद जो है इसका आपने याद रखना है इसका थीम क्या है। इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है तो इंडिया ने जो है इसका थीम रखा हुआ है, वो रखा है सिक्योर, फॉर ए सिक्योर SCO।
अब इन्होंने सिक्योर की फुल फॉर्म क्या रखी है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको दिखा दिया जाएगा कि सिक्योर जो है SCO समिट में, उसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है। E का जो है उसका मतलब क्या है, या C का मतलब क्या है, या R का मतलब क्या है, तो आपको सिक्योर की फुल फॉर्म याद रखनी है। सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट, इन्वायरमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ओके, चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2001 में बनी थी, तब इसका जो है तब इसमें शंघाई 5 था, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे ही हमारी उज्बेकिस्तान जो है वो इसे ज्वाइन कर लेती है, उसके बाद ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बन जाता है। उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान इसको 2017 में इसको ज्वाइन करती है। ओके, रशिया एंड चाइनीज़ जो है वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। परमानेंट सेक्रेटरीट की बात करें तो वो बीजिंग में है। इंपॉर्टेंट कमेटीज़ में है, जैसे रैट्स जो कि एंटी टेररिस्ट जो एक्टिविटी है उनके बारे में देखता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद में है। चेयरमैन जो है जो इसकी रोटेशन है वो चलती रहती है ईयर बाय ईयर, ठीक है। हर साल नया जितने भी इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो इसके चेयरमैन बनते हैं, वो इसको हेड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था इंपॉर्टेंट शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि भारत की तरफ से किस तरीके से इसको देखा जा रहा है। चलिए आगे जो है, आगे है आपके लिए दिस वन सरप्राइज। आप लोग इसे देख सकते हो। पहले इस क्वेश्चन को देखिए। आपने इस क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट अभी मैं आपके लिए रख रही हूँ, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे क्या, ऑगमेंटेड रियलिटी, एंड ये क्या है, वर्चुअल रियलिटी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया एक्चुअली, ये पेज जो था ये उल्टा फोटो मेरे से गलती से हो गया था यहाँ पे, तो बट आप लोगों को चलो दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी की बात की गई है, ठीक है। आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आगे चलते हैं, ये UPSC 2019 का क्वेश्चन है। आगे आपको एक और चीज़ दिखेगी। अब आगे नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ये 2022 KAS का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि JKAS जो है वो अब UPSC के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। UPSC के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इससे आपको ये पता चलता है कि UPSC के क्वेश्चंस हमारे लिए सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपने एक बसावना जो है उनके बारे में भी ये एक इसमें आ जाते हैं, हमारे जो सेंट में आते हैं उसमें है, ठीक है। इन्होंने वैष्णवता जो है वो दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का भी जो है वो रिपीट हुआ था। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी अभी मैंने आपको दिखाया UPSC 2019, एंड आप जा सकते हो यूप में, ये हमारे JKAS 2022 का क्वेश्चन है। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, एंड इकोनॉमिक्स के भी। सो आप लोगों ने क्या करना है, पिछले 10 ईयर्स के कम से कम आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको और क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, जो कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो कि हमारे JKAS एंड UPSC में सिमिलैरिटीज़ हैं 2-3 सालों में ही। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया 2019 में ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी पे क्वेश्चन UPSC ने पूछा है, एंड आगे जाके आप देख सकते हैं 2022 में सेम क्वेश्चन उठा के इन्होंने JKAS में भी पूछा है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। एंड ऊपर ये वाली वैक्सीन्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन UPSC में पूछा गया, एंड ये मैंने इसका UPSC वाला प्रिंट मेरे से हुआ नहीं, बट मैं आपके लिए वो भी ले आऊँगी, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी रिपीटेड है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि UPSC में पूछा गया, एंड नेक्स्ट ईयर जो है 2022 में JKAS प्रीलिम्स में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सो आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो आपको 2 मार्क्स किस तरीके से भी लेने अगर आपको प्रीलिम्स में एंटर करना। सो बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, और साथ में कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।